training officer, set over me, even to the peril of my life. मेरा मोटिवेशन मेरे जवानों के लिए या अपने अंडर कमांड के लिए ये रहता है कि यार कर्तव्यम सर्वोत्तम। I'm an officer in the Indian Army. I'm a son to two mothers. One bore me, but the other, my country. She made me. She made me the man that I am. And every time she calls, I shall hear and I shall heed, for she sings to me in my hour of need. तू ही सब कुछ, तू ही जान मेरी, तेरे हाथों की लकीरों में तकदीर मेरी। न चलेगा अकेला कभी की संग, चलेगी मेरी दुआ। तू न थकेगा कभी की ताकत तुझ में लाखों की है। नमस्कार, मेरा नाम कमांडेंट मूर्ति सिंह साजवान है। मैं भारतीय सेना में तकरीबन 40 साल नौकरी करके अभी रिटायर हुआ हूँ। और रिटायर होने के बाद सोशल लाइफ में जुड़ा हूँ। सोशल लाइफ में पब्लिक की सोशल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ और परिवार की सोशल लाइफ के साथ में अभी जुड़ा हुआ हूँ। कमांडेंट हूँ, असम राइफल से रिटायर्ड। मैं बेसिकली टेहरी से हूँ। टेहरी में गांव है एक गजा। उसके बाद मैं यहाँ देहरादून आ गया था। फिर देहरादून में मैंने अपनी पढ़ाई की। शुरू में पढ़ाई करते करते मैं एनसीसी में था, थोड़ा जोश था। तो सीएनआई है पटन बाज़ार में, इनिशियली जो बॉयज़ इंटर कॉलेज है वहाँ पर। इनिशियली मेरी पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद एनसीसी में करते करते थोड़ा फ़ौज के प्रति रुझान पैदा हुआ। तो रुझान पैदा हुआ तो उस समय इतना ज़्यादा था नहीं, आफ्टर 10+2 करके। तो मैं लैंसडाउन चला गया। लैंसडाउन जा कर के मैं भर्ती हो गया। वहाँ ओपन रैली थी, ओपन रैली में भर्ती हुआ। भर्ती इनिशियली मैं एज ए क्लर्क भर्ती हुआ था। बाद में फिर मैंने अपना ट्रेड चेंज किया और ये था 1976 के बाद, 77 में चीज़ें हुई थी। तो मैं जब गया ट्रेनिंग के दौरान में, वहाँ फिर मेरा रुझान फिर बॉक्सिंग की तरफ हो गया। फिर मैंने बॉक्सिंग खेलनी शुरू कर दी। तो उसी दौरान में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ टीम में। मैं ऑल इंडिया तक खेला बॉक्सिंग में, लाइट फ्लाई वेट में खेलता था। वहाँ से फिर मैंने थोड़ा अपनी पढ़ाई और की। तो पढ़ाई करने के बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर शुरू में मैं जब बॉक्सिंग खेलता था तो मेरा प्रमोशन फटाफट हो गया। विदिन 5-6 मंथ में मेरा प्रमोशन लेफ्टिनेंट, नायक, हवलदार, नायकदार तक ऐसे पहुंच गया था। तो उसके बाद मैंने साथ ही ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने कमीशन लिया वहाँ से। कमीशन में इनिशियली फिर OTA में, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है मद्रास में, वहाँ से मैंने 1 साल का ट्रेनिंग किया। फिर पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग होने के बाद फिर बटालियन में गए। तो काफ़ी रिमोट एरिया में हम लोग रहे हैं। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी तो इनिशियली आई पोस्टेड मणिपुर, और मणिपुर में था म्यांमार बॉर्डर में। और म्यांमार बॉर्डर में एक वहाँ पर एयर मेंटेनेंस पोस्ट होता था। वहाँ की सप्लाई राशन सिर्फ
हवाई जहाज द्वारा ही, हेप्टर द्वारा ही ऊपर से पैरा ड्रॉप करके वहाँ डाला जाता था। फ्री ड्रॉपिंग, आटा, चावल, दाल, वटेवर। और वहाँ रहा मैं तकरीबन, उसकी जगह का नाम था चसाद और पोस्ट का नाम था माओकोट चामू। उस समय 91-92 की बात है। उस समय कुकी और तांकुल का आपस में झगड़ा बहुत चल रहा था मणिपुर में। तो बेसिकली कुकी इज बिलोंग टू म्यांमार, तांकुल बिलोंग टू इंडिया। तो वो नहीं चाहते थे कुकीज़ की, तांकुल नहीं चाहते थे कि कुकीज़ इंडिया में आके सेटल डाउन हो जाए। और कुकी का जो बेल्ट था वो पूरा म्यांमार के साथ साथ ही बना हुआ है, पूरा म्यांमार, इंडिया, उस बेल्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर में वो लोग रहते हैं उधर में। और वो इस साइड में अंदर में काफ़ी टाइम से थे। तो तांकुल ने उनको भगाने के लिए बहुत कोशिश की। तो वहाँ आपस में ट्रैवल क्लैश, वो जो ट्रैवल क्लैश हुआ तो उस समय मेरे को वहाँ भेजा गया एज ए कंपनी कमांडर। तो कंपनी कमांडर रहे। तो हमारा जो बेसिकली टास्क था उस समय बॉर्डर का तो था ही गार्डिंग, लेकिन वो कुकीज़ को भी सेव करना था फ्रॉम द तांकुल्स। तो उस इलाके, उस हिसाब से रहे वहाँ पर। तब बाद में कम से कम 96, 93, 94 में जनरल TPS रावत साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, वो हमारे DG हुआ करते थे। तो मेरे एयरमैन पोस्ट में रहने के दौरान वो 2 बार उन्होंने मेरे को विजिट किया वहाँ पर, ट्वाइस। तो फर्स्ट टाइम जब किया तो देन अगेन ही केम आफ्टर 8 मंथ। तो मेरे को बोला यार तो सजवान अभी तक यहीं बैठा हुआ है। मैं बोला सर यहीं हूँ एयरमैन पोस्ट में। बोला ओके। तो ही वाज द DG। उसके बाद उसने मेरी पोस्टिंग वहाँ से त्रिपुरा में करवा दी थी। तो त्रिपुरा में अगेन NLFT और ATTF इंसर्जेंट। तो वहाँ 2 बार हमारा आमना सामना, मतलब जो फ्रैक्शन, वैसे तो पकड़े थे हमने बहुत थे, लेकिन जो आमने सामने वाला जो कहानी है 2 बार हुआ उनके साथ में। काफ़ी गोलियाँ चली, उधर से भी चली, इधर से भी चली, को काफ़ी कैजुअल्टी हुई। लेकिन गॉड ग्रेस हम लोग, हमारे जवानों को हमारे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो त्रिपुरा में रहा मैं ऑलमोस्ट 3 इयर्स। तो त्रिपुरा में आने के बाद फिर मेरे परिवार मेरे साथ में उधर ही रहे। बच्चों ने वहाँ KB की पढ़ाई वहीं की त्रिपुरा में, क्योंकि मणिपुर में रिमोट एरिया में थे तो वहाँ मैं इनको नहीं ले जा पाया। तो उस टाइम पे ये लोग लखनऊ में थे। मेरे बड़े भाई साहब लखनऊ में रहते थे उस समय, एंड ये वाज द सेक्रेटरीट लखनऊ सचिवालय में। तो उनका घर था वहाँ पर, उनके घर में रहते थे बच्चे। 2-3 साल तक वहीं रहे त्रिपुरा में। फिर 2-3 साल तक त्रिपुरा में रहे। त्रिपुरा में ठीक था, लेकिन अगेन वही ट्रैवल्स एंड जो उस समय 1971 के व्यवस्था से होकर के जो बांग्लादेश से आए थे, उनका आपस में क्लैश होता रहता था, वही चलता रहता था हम लोग। देखो ऐसा होता है कि अपना एक जुनून होता है ना। जैसे मैं शुरू से ही है कि एक मेहनत। तो मेरे दोनों भैया ग्रेजुएट अफसर थे, तो मुझे भी लगा यार चलो ठीक है, होना ही चाहिए, वाई शुड आई नॉट इन दैट वे। तो इनिशियली एज ए सोल्जर एंड एज ए अफसर बात तो एक ही है, लेकिन एज ए अफसर यू हैव टू बी लीड ट्रूप्स। जवान को तो ठीक है, उनको चला लो, चल वहाँ चलना है, उधर करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एज एन अफसर, एज ए कमांडर आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। तो जब हम कहीं भी ऐसे टाइम के ऑपरेशन जाते थे, तो ये लगा लो कि अगर 40 आदमी हैं या 100 आदमी हैं, तो 100 में से तीसरे नंबर पे मैं रहता था फ्रंट से, ताकि आगे वाली सिचुएशन अगर कुछ होता है अचानक तो उसको तुरंत संभाला जा सके। तो अगर इस प्रकार से लीडिंग होती है कहीं भी, तो उस प्रकार की अगर लीडिंग होती है तो दैट इज़ द 1 पॉइंट फॉर द अफसर। और चैलेंज बहुत है, चैलेंज काफ़ी होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कहीं कुछ हो गया, कहीं जा रहे हैं, कैजुअल्टी हो गई, गाड़ी में कैजुअल्टी हो गई, और कोई चीज़ें हो गई, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए उस चीज़ के लिए। जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं और काफ़ी बार हुई हैं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आज सर्व इन मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा
और ये क्या बोलते हैं इसके लिए, आसाम, मेघालय, आई सर्व इन JNK ऑल्सो, जम्मू कश्मीर। मैं श्रीलंका भी गया था जब वो IKF चल रहा था 86-87 में, इंडियन पीस फोर्स में। तो हर जगह एक एडवेंचर होता था, हर जगह एक बाहर निकलो तो ये होता था यार गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं और कहीं से भी फायर फाइटिंग हो सकती है। मैक्सिमम टाइम छोटे मोटे तो बहुत हुए, लेकिन मेरी लाइफ में 5 बार ऐसी चीज़ें हुई कि जो बिल्कुल आमने सामने ही हुआ। गोलियां जब कान से गई निकली तो वो कई चीज़ें ना लगी उस समय कि यार हाँ अब गए अब गए अब गए। 3 बार जब हो गया था बोला यार अब तो पता नहीं गॉड ने ना बचा ही दिया। उस हिसाब से अपनी कैजुअलिटी हमारी कभी नहीं हुई, गॉड ग्रेस है। अपनी मेरे जवानों के साथ में मेरी कैजुअलिटी कभी नहीं हुई। मैं 3 पलटन को लेकर के जम्मू कश्मीर गया जब मैं SS में डेपुटेशन में रहा 5 साल, तो 3 पलटन लेके गया मैं। पूरी बुकिंग, ये क्या बोलते हैं उसके लिए, ट्रेन ही मेरे नाम पे बुकिंग थी। जम्मू गए, वहाँ से पूरा जम्मू कश्मीर कम से कम लोग 3-4 महीने तक रहे। वहाँ भी काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन जो मेन कहीं अगर मुझे लगा कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए थी, वो थी एक जगह था मणिपुर में, और ये है 2000 की बात है, 2000 और 2001। तो हमें था कि वहाँ पर एक इंसर्जेंट ग्रुप था म्यांमार बॉर्डर के साथ में, तो काफ़ी दिनों से उसकी खबरें आ रही थी। तो उस समय मैं पलटन का एडजुटेंट होता था, तो CO था हमारा पैरा कमांडो का। तो उसने बोला यार पूरी पलटन जाएगी, 8 अफसर 25-25 आदमी की टोली में, बोला हम लोग जाके उनको चारों तरफ से घेरते हैं और उनको कैजुअलिटी करते हैं। और उनकी स्ट्रेंथ करीबन 50-45 के करीबन थी। दिसंबर महीने की बात थी, मेरे ख्याल से 28, अभी भी रिमेंबर है, 28 या 29 दिसंबर 2000। तो हम लोगों ने 8 टीमें बनाई। 2 टीमों ने अंदर स्ट्राइक करना था, बाकी 6 टीमों ने उनको चारों तरफ से घेरना था। और ऑल 8 टीम वॉज लीड बाय द अफसर, सारे अफसर 25-25 आदमी का, ऐसे घातक टीम बोलते थे हम उनको, कमांडो घातक टीम। हम जब रात को मतलब इवनिंग में हम लोग निकले थे करीबन 6-6:30 बजे, अंधेरे में गाड़ियों में निकले क्योंकि काफ़ी दूर था, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीबन 2 बज गया रात को ही। तो सबसे आगे मेरी गाड़ी थी और हमें मालूम था, मतलब गाइड रखा था जहाँ वो लेके जाएगा। उस जगह से गाड़ी हमने तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर बैक छोड़ दी। उसके बाद हमने गाड़ियों को उतरे, पैदल निकले वहाँ से। जब पैदल निकले तो एक गाइड तो था ही साथ में। दिसंबर महीने में अभी आप ये लगा लो, हमने, क्योंकि उग्रवादियों का पैटर्न होता है कम्बैट ड्रेस, और हमने पहनी थी अंगोला शर्ट। हमने बोला हम अंगोला शर्ट पहन के जाएंगे ताकि हम आपस में रात को क्लैश ना हो। वहाँ पर एक नाला, नदी क्रॉस करनी होनी थी, तब हमने वहाँ जाना था। वो टापू था एक बेसिकली, उसका जगह का नाम था साजी तंपक। तो वहाँ हम लोगों ने जाना था। जैसे ही हम लोग 2 टीम अंदर घुसे पानी में क्रॉस करके, तो पानी तकरीबन चेस्ट तक था। तो हमने अपने बैग, 5-6 डेज़ का था हमारा ये प्रोग्राम, अपना बैग जो पीठ में लगाते हैं, AK-47 ऊपर ले जा करके ऐसे करके जैसे जाते हैं, पानी के अंदर घुसे। सामने से फायर आया ज़बरदस्त। शुक्र करो धुंध थी दिसंबर महीने में, क्योंकि वो पूरा इलाका ऐसा था कि नदी वाला इलाका था, तो नदी के टाइम पे उधर धुंध काफ़ी रहती है। जैसी धुंध हुई तो हम लोग उधर पानी के अंदर डंक हो गए। उसके बाद हम लोग पीछे आए, बैक होकर के पीछे आने के बाद हम लोगों ने फिर पोजीशन ली। उसके बाद हमारी फायरिंग शुरू हो गई, उधर से फायरिंग शुरू हो गई। जब फायरिंग हुई तो नॉर्मल फायरिंग से वो लोग, उनका नहीं रुके वो लोग। फिर हमने मोटार फायर किया, बम। जब हमने मोटार फायर किया तब जाके वो उनका फायर वहाँ से कम हुआ। तो उसके बाद गोलियाँ जो ऐसी चली वहाँ कानों से, मैं खड़ा होकर के AK-47 लगा करके जोश में लगे जा रहे थे। मेरे से एक मेरा जेसीओ था बेचारा गुरखास, उसने पकड़ा मेरा कॉलर, बोला साहब नीचे बैठ जाओ, मर जाएंगे यहाँ तो। एनीवे जब देखा लास्ट में हल्का उजाला हुआ, फिर घुसे हम अंदर।
तो तब तक वो जब वो भागे, जब हमने मोटर फायर किए, उसके बाद वो लोग दाहिने बाएं भागे, तो दाहिने बाएं भाग करके 3 जगह से उनका इनकाउंटर हुआ 3 टोलियों के साथ में। तो हमने उनके 5-6 पीएलए वालों को हमने मारा, उनके हथियार मिले, अंदर घुसे हम लोग। अंदर हम 2 टोलियाँ थी, 50 आदमी अंदर घुसे, तो लोग अपने बैग आर्म्स छोड़ करके भाग गए पीछे। तो हम लोग ये लगा लो करीबन 3 दिन तक उनका पीछा करते रहे उस इलाके में। वो वहाँ लगा मेरे को कि हाँ यार, कभी ना ऐसा भी होता है। कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन वो मेन कभी लगा कि यार ये चीज़ें लाइफ में ऐसा होता है। स्टिल रिमेम्बर आमना सामना मेरे को तो बहुत टाइम हुआ, बट वो मेरे को लगा कि शायद कभी ऐसा लगा ऊपर वाले से आमना सामना होने वाला है। हाँ, वो तो हमेशा रहता था। बाहर निकलो तो ये था कि कुछ ना कुछ होना है, बिकॉज हम लोग सिर्फ इंट के बेसिस पे जाते थे। इंटेलिजेंस है कि सर आज वहाँ ये बैठे हुए हैं, वो हैं, उसी के बेस में जाते थे, उसी के हिसाब से प्लानिंग बनाते थे। मेरे पास 3-4 तगमे भी हैं और अप्रिसिएशन लेटर काफ़ी हैं। अवार्ड मैं 2015 और 16 में मैं जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं JNK में 2-3 महीने रहा पूरी 3 पलटनों के साथ में। 3 पलटन मतलब ये लगा लो कि आप 3000 आदमी के करीब। तो मैं असम राइफल से 2010 में डेपुटेशन में गया था SSB में एज ए कमांडेंट। मैंने 9th बटालियन कमांड की थी वहाँ पर। वहाँ पर मेरे को ऑफिसटिंग DIG बना करके, क्योंकि DIG नहीं था तो मैं 3 पलटन थी, तो तीनों का सीनियर नहीं था कमांडेंट का, तो मैं लेके गया था। वो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ JNK में ज़्यादा था, 2015-16 में मेरे को 2 बार अमरनाथ यात्रा का सिक्योरिटी का जिम्मा दे दिया। जम्मू टू जवाहर टनल एंड अप मेरी पलटन का जिम्मा था। तो बेसिकली जो यात्री थे उनको स्कॉट करके लेके जाना और जगह जगह जो भंडारे रखे हुए थे उन्होंने उनका प्रोटेक्शन करना। वो 2 बार उसका वजह से, एंड SSB में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। तो फॉर दैट प्रेसिडेंट पुलिस पदक से मेरे को 2018 में फिर तब मिला था, सम्मानित किया गया। एक बार काफ़ी पहले की बात है, हम लोग म्यांमार में चले गए थे और वो गए थे हम लोग मणिपुर से ही, तो जिसकी मैं CO की बात कर रही थी, क्योंकि वो पैरा कमांडो का था, तो ये वाज इन फुली जोश। वो 3 टुकड़ियों को लेकर के हमको लीड करके चला। बोला यार, म्यांमार में वो खबर मिली थी, वो बर्मा में जा करके वो लोग कैंप लगा के बैठे थे। इट इज़ बेसिकली वन काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। तो हम 2 दिन और 1 रात हम लोग रात भर चले कंटिन्यूसली, बिना सोए, और पैदल मार्च, नो व्हीकल, नथिंग, और वो भी जंगल से होते हुए। सुबह पहुँचे हम लोग वहाँ अर्ली मॉर्निंग जब पहुँचे तो ऐसा लगा कि जैसे कि सामने से वही था, फायरिंग था। तो सामने से जब फायरिंग हुई तो एक बंदा भाग गया, मतलब एक बंदा भागा नहीं, बाकी कुछ तो भाग ही गया। जब फायरिंग हुई एक बंदा हमारी तरफ ना दाव लेके आ गया, खुंगरी नागा। हम सामने पड़ गए। अब उसको गोली मार रहे हैं, देखो उसकी किस्मत इतनी तगड़ी, उसको एक भी गोली नहीं लगी, खाली आता कैंप में था, तो एक भी गोली नहीं। बाद में तो हमने काफ़ी उधर उनकी कैजुअल्टी हुई, फिर हमने कैंप को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, वापस आ गया था। पर जब वहाँ से निकले वापस आए तो जैसे हमने बॉर्डर इस साइड में क्रॉस किया, अपने वाले इलाके इंडिया साइड में, गाड़ियाँ आई हमारे लिए। यकीन नहीं करेगा, 3 दिन तक हम लोग उठ ही नहीं पाए। 3 दिन मतलब 2 दिन 2 रात 2 दिन कंटिन्यूसली जगे रहना और जंगलों में चलना, बहुत बुरी हालत। तो ऐसा होता है लाइफ में, क्या है, फौजी लाइफ थी, फौजी लाइफ में तो ये तो चलता ही है यार। मेरा खुद का मोटिवेशन मैं अपने आप ही जगाता हूँ अपने अंदर, एंड मेरा मोटिवेशन मेरे जवानों के लिए या अपने अंडर कमांड के लिए ये रहता है कि यार कर्तव्यम सर्वोत्तम, कर्तव्य ही तुम्हारा सब कुछ है। क्योंकि बिना अगर तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
तो उस चीज़ को तुम लोगों ने थोड़ा बहुत अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। और नेचुरली फौज में होता क्या है, यू आर लीडिंग 1000 more than 1000 है ना, जवान्स, अफसर्स, जवान, उनके सामने अगर तुमने खुद का अपना मोटिवेशन नहीं रखा तो फिर तुम उनका मोटिवेशन नहीं कर पाओगे। तो मोटिवेशन लेवल वहाँ होता है। आई प्ले एवरी गेम, ईच एंड एवरी गेम। फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग प्रतियोगिता, मतलब सारी चीज़ें हम लोग मतलब जवानों के साथ खेलना। तो उनको क्या होता है, जवानों को एक ना वो लगता है कि हाँ यार मतलब दम है, और अपने आप ही तुम जाके बैठ गए तो तब वही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मोटिवेशन लेवल अपने आप होना चाहिए। जवानों को हम लोग सब सारी चीज़ें लेक्चर करवाते हैं, हर एक चीज़ करवाते हैं, और होता रहता है। नहीं, मैं तो शायद मैंने काम ठीक किया होगा तो मिल गया। वैसे 2-3 बार मेरा सना मेडल के लिए, शौर्य चक्र के भी नाम गया, तो अब वो समय नहीं मिला तो ठीक है, इतना ज़्यादा हम लोग वो नहीं रखते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मिल गया तो अच्छा काम किया होगा तो मिल गया। दिस इज़ द वन काइंड ऑफ प्राउड मोमेंट फॉर अस। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद मैं सोशल वर्किंग के साथ में जुड़ा। एक संस्था है युवा आवाहन, तो उन लोगों के साथ में जुड़ा इनिशियली, अभी भी हूँ उन लोगों के साथ में। और भी जैसे मैंने बोला, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो फादर का बनाया हुआ घर है, अच्छा घर है, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा और डेवलप किया। गांव में हम लोग चक्कर मारते रहते हैं, गांव वालों को हम थोड़ा मोटिवेट करते रहते हैं। गांव में हम कुछ दिन गुजार देते हैं जा कर के महीने में। वहाँ की जो समस्याएं वगैरह वगैरह होती हैं वो हम यहाँ आकर के चिट्ठी लिख करके नेताओं को बता देते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, उधर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और सुबह मॉर्निंग फौजी है तो नींद तो खुली जाती है। सुबह अपना बैडमिंटन है, जब से रिटायर हुआ बैडमिंटन कोर्ट ज्वाइन कर रखा है, बैडमिंटन खेलते हैं। इधर उधर चले गए तो तब नहीं होता है, अदरवाइज़ वही है, बैडमिंटन वाला है। और सोशल वर्किंग है, सोशल वर्किंग, कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी कुछ है, दैट आई डू। हाँ, लाइफस्टाइल तो देखो यहाँ आने के, सिविल में आने के बाद तो चेंज तो हो ही जाती है। अभी भी ऐसा लगता है कि जोश है, लगता है कि यार काश और नौकरी करता या काश और कुछ होता। तो चेंज तो होती है, लाइफस्टाइल है, घर में काफ़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो चेंज तो होता ही है, उतना नहीं होता। लेकिन मेरी लाइफस्टाइल में मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यूसली बना रहे, मतलब लाइफ में ठहराव ना आए। अगर ठहराव आ गया ज़िंदगी में तो मेरी सोच वो तब तो ये लगा लो कि आप यार वहीं ठहरे हैं, फिर तो ठहराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर सकते हो तो करो, जितना टाइम तक कर सकते हो तो ठीक है। दैट इज़ माई थिंकिंग। फौज में जैसे हम लोग थे, असम राइफल में थे, मैंने कम से कम आर्मी के 8-9 कोर्सेज कर रखे हैं। तो आई विजिट ऑल ओवर इंडिया, बेंगलोर, चेन्नई, मतलब ये लगा लो कि सब जगह, पुणे। और मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं कि सारे, एक सबसे खुशी मतलब एक अच्छा लगता है कि सारे ऑल इंडिया के लड़के लोग हैं, जवान। अब ऑल इंडिया के जवान हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग गाँव का अपना रवैया अलग अलग है, लेकिन उनको इकट्ठा रखना वो एक कठिन चीज़ होता है फौज में। अनुशासन, और उनका अनुशासन रखना और उनको मोटिवेट करके रखना, उनको हर समय लड़ाई के लिए तैयार रखना, वो एक चीज़ें होती हैं। वो चीज़ में अगर कोई अच्छा पार कर गया देन ही इज़ अ गुड कमांडर। वही चीज़ें होती हैं। और जो निकल गया तो शायद मैंने अच्छा काम किया होगा, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास। देखो गांव का ऐसा है कि जैसा मैंने बोला, मैं बचपन से ही गांव से निकल गया था, और बचपन मैंने उन्हीं गलियों में देखा है। वो घर छोड़ा हुआ हमको करीबन फादर के टाइम के बाद मदर के टाइम तक काफ़ी टाइम हो गया।
मेरे फादर ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है गांव में, उनको अभी भी उस इलाके के लोग मानते हैं, अभी भी उनका नाम लेते हैं फादर के टाइम। तो मेरा ज़्यादातर रुझान ये है कि मैक्सिमम अभी लॉकडाउन से के हिसाब से लगा लो या वैसे हिसाब से लगा लो, गांव में बहुत सुना है, बहुत ही सुना है। गांव मतलब ऐसा रहता है कि जैसे यार यहाँ पर कुछ है नहीं ना, आजकल पहले की तरह वो गांव गुठियार जो होते थे भरे भरे नज़र नहीं आते हैं, खाली नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कोई यहाँ रहते भी नहीं है। हमारे गांव की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 4-5 लेडीज़ हैं, सिर्फ वो लेडीज़ ही बैठी हुए हैं, बच्चे सारे उठ करके टाउन में आ गए उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन 4-5 लेडियों में एक बेचारा बुढ़ा सा आदमी उधर बैठा हुआ है, वही उनकी मतलब देखभाल करा है। तो मैंने क्या किया, गांव में पूरी बाहर में पूरी लाइटें लगवाई पिछली बार जा करके, सो दैट आने जाने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पानी साइड में है, हर के घर के आगे नल तो है नहीं, नल जो है वो मेरे घर के बगल में है वो नल। तो वहाँ पूरे बाहर में मैंने लाइटें लगवाई आगे फ्रंट में, सो दैट उनको रात को इधर उधर चलने के लिए। और जब आदमी नहीं है तो आजकल जानवरों का भय बहुत ज़्यादा हो गया हमारे इलाके में, घर के सामने वहाँ देखो बाघों का आतंक, ये क्या बोलते हैं वाइल्ड बोर, सुअरों का आतंक पूरा भरा हुआ है वहाँ। तो उस जगह थोड़ा ज़रा रुझान उस हिसाब से किया कि यार हाँ ठीक है, अगर कर सकते हैं इफ़ यू कैन डू तो ठीक है, थोड़ा उन लोगों को भी खुशी होती है, हम लोग चले जाते हैं तो दे आर हैप्पी। थैंक यू।